नेक्स्ट हमारा है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेज। यानी जो हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में पढ़े हैं, तो रेसिस्टेंट को हम लोग उसको जोड़ते हैं कई रेसिस्टेंस को मिलाकर। तो उसी को हम लोग जब कई रेसिस्टेंस को मिलाकर, है ना, किसी सर्किट में जोड़ दिया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस या प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, ये दो तरीके से होता है। पहला हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जब हम कई 2 या उससे ज़्यादा रेसिस्टेंसेज को लेकर एक के बाद एक के बाद एक के बाद अगर हम उसको जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो वैसे कॉम्बिनेशन को हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन या सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, 3 हम यहाँ पर रेसिस्टेंस लेंगे, तो 3 रेसिस्टेंस यहाँ पर क्या हो गया, R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, और भी हो सकता है इस तरह से। तो हम यहाँ पर 3 रेसिस्टेंस, तो एक के बाद एक के बाद एक जोड़ा रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन या श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो प्रतिरोधों का वैसा संयोजन जिसमें 2 या उससे अधिक प्रतिरोध एक के बाद एक श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाते हैं, तो उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्लियर हुआ? यानी more than 2 resistances are connected one by one is called series combination। अब इसके लिए इसका जो हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं, यानी समतुल्य प्रतिरोध, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक स्विच और बैटरी को ऐड करते हैं। इसमें एक स्विच को हमने ऐड कर दिया, यहाँ पर एक बैटरी को ऐड कर दिया, यहाँ पर हमने एक स्विच को ऐड कर दिया। ठीक है, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, टर्मिनल जो है, ये हो गई आपकी स्विच, ये हो गई आपकी बैटरी। मोर देन 2 और 2 से ज़्यादा अगर सेल लगे रहते हैं तो उसको बैटरी बोलते हैं। तो यहाँ 2 सेल लगा हुआ है, इसको बैटरी कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, हर रेसिस्टेंस का अपना अपना एक पावर होगा, तो सबके लिए अलग अलग आपका वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। यानी इनका और इनका, लेट V1 है इसका, फिर यहाँ से इस टर्मिनल से लेकर इस टर्मिनल के बीच में जो होगा वो V2 होगा, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के बीच में जो होगा वो V3 होगा। ठीक है, और फाइनली यहाँ से सपोज दैट ये A है और ये हमारा B है, बीच में हम CD भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से A से लेकर B तक, यानी फ्रॉम A टू B हो जाएगा मेन V हो जाएगा आपका। क्लियर हुआ? अब इसको हम लोग, इसका हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ओम्स लॉ से चलते हैं। ओम के नियम से, यानी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम से ठीक है, तो ओम के नियम में अब जैसे हम यहाँ पर लॉक करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। ये करंट फ्लो हो गया,
तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये करंट जो है सेम रहता है सबके लिए। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, रेसिस्टेंस पावर के अकॉर्डिंग होता है, अलग अलग की रेसिस्टेंस अलग अलग है, सेम रेसिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग, लेकिन करंट सबसे सेम फ्लो होगा। ठीक है, आई जो है सबके लिए सेम हमारा फ्लो होता है। तो अब ओम के नियम से यानी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हो जाएगा पहले वाले के लिए, इसके लिए V1 IR1, उसका रेसिस्टेंट R1 है, आई तो सबके लिए कॉमन है, V2 IR2, V3 IR3। ठीक है, तो अगर हम इनको तीनों को लेट करते हैं कि तीनों तीन इक्वेशन है अलग अलग, तीन इक्वेशन है अलग अलग। ठीक है, लेट कर दिया हमने, अब तीनों को जोड़ दिया, एडिंग इक्वेशन 1 + 2 + 3, यानी तीनों समीकरण को जोड़ने पर, यहाँ तीनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा V1 + V2 + V3, और इधर हो जाएगा आपका IR1 + IR2 + IR2 + IR3। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का हमारा V है, यानी V1 + V2 + V3 जो है V के इक्वल है, तो V बराबर हो गया, इन तीनों में I कॉमन है, I इंटू हो जाएगा R1 + R2 + R3। क्लियर हुआ? अब आगे हम लोग इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमको निकालना है, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो आपको लिखना पड़ेगा माना कि परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध RS हो, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन है तो RS लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ S फॉर सीरीज हो गया यानी श्रेणी क्रम। ठीक है, तो ओम के लॉ से क्या हो जाएगा, V = हो जाएगा IRS। आपको लिखना पड़ेगा कि ओम के लॉ से या अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = तो इसको हम अगर इक्वेशन नंबर 4 कर दे रहे हैं और इसको हम कर दे रहे हैं 5, तो समीकरण या फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, यानी दोनों इक्वेशन देख रहे हैं, समीकरण 4 और समीकरण 5 से। तो आपका क्या आएगा, V हमारे किसके बराबर है, IRS के, और ये V I × R1 + R2 + R3 के बराबर है, तो V की जगह पर इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो IRS। ठीक है, = हो जाएगा I × R1 + R2 + R3। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर I इंटू है, यहाँ पर भी I इंटू है, तो I कट जाएगा, देयरफॉर RS = हो जाएगा R1 + R2 + R3, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने रेसिस्टेंसेज रहेंगे उनका सम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के यानी समतुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है। जितने मोर देन 3 भी रहता तो सबका ऐड, ये क्या है, ऐसा कॉम्बिनेशन तब किया जाता है जब हमको क्या है, ज़्यादा रेसिस्टेंस गेन करना होता है, क्योंकि हर को जोड़िएगा तो बहुत ज़्यादा वैल्यू एक आ जाएगी। हमको ज़्यादा रेसिस्टेंस जब गेन करना हो तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं। नेक्स्ट हमको पढ़ना है समांतर या पार्श्वबद्ध संयोजन, सेकंड नंबर, यही दो हमको पढ़ना है। तो सेकंड नंबर में आपको दिया हुआ है या पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जितने हम रेसिस्टेंस ले गए सबका एक जो पार्ट है, एक सिरा, एक पार्ट, यानी 2 पार्ट होते हैं उसके दो, एक सिरा एक पॉइंट पर और दूसरा सिरा दूसरे पॉइंट पर, ऊपर नीचे अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो वैसे कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल
कम्बिनेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट ये है, यहाँ पर एक ये रेसिस्टेंस हो गया आपका, दूसरा हो गया ऐसे, तीसरा हो गया ऐसे। तो इस टाइप का जो भी कम्बिनेशन होगा आपको, इस टाइप का जो भी कम्बिनेशन होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल कम्बिनेशन रेसिस्टेंस की। यहाँ R1 हो जाएगा, यहाँ R2 हो जाएगा, यहाँ R3 हो जाएगा। ऐसे कम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल कम्बिनेशन। थोड़ा तिरछा हो गया था, इसको सीधा कर दिया जाए। एक पॉइंट ए सपोज दैट, और यहाँ हो गया बी। ये है आपका R1, ये है आपका R2, ये है आपका R3। तो ऐसा संयोजन, ऐसा कम्बिनेशन जिसमें जितने रेसिस्टेंस हैं उनका एक पार्ट एक पॉइंट पर और दूसरा पार्ट दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट कर देते हैं, तो ऐसे कम्बिनेशन या संयोजन को हम लोग पैरेलल कम्बिनेशन या समांतर या पार्श्वबद्ध संयोजन कहते हैं। अब इसको हम एक सर्किट से जोड़कर इसका भी हम क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, यानी तुल्य प्रतिरोध या समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक स्विच यहाँ लगा दिया और एक बैटरी लगा दी, निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ स्विच को हमने ऑन कर दिया, आई करंट फ्लो हुई। ठीक है, तो अब यहाँ पर सब अलग अलग है, एक ही लाइन में नहीं है, इसलिए करंट सब में अलग अलग फ्लो होगा, बल्कि वोल्टेज सेम रहेगा दोनों का, कि दो ही टर्मिनल है, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा दोनों का, यानी यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज जो रहेगा आपका V ही रहेगा आपका। उसमें क्या था, अलग अलग दो टर्मिनल सब बन जा रहे थे, तीन टर्मिनल बीच में, तो वोल्टेज अलग अलग हो जाता था। इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी इससे जो करंट फ्लो होगा वो I1 होगा, इससे जो करंट फ्लो होगा वो I2 होगा, और इससे जो करंट फ्लो होगा वो I3 होगा, और फाइनली कंबाइंडली यहाँ से जब निकलेंगे तो ये I हो जाएगा। तो आपको तो पहले लिखना पड़ेगा, लेट थ्री रेसिस्टेंसेज आर कंबाइंड इन पैरेलल इन अ सर्किट, क्लियर। उसके बाद हम लोग आते हैं ओम्स लॉ, फिर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यानी ओम के नियम के अनुसार। ठीक है, ओम के नियम के अनुसार हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, अगर I1 हम निकाल रहे हैं सपोज दैट, ठीक है, I1 इक्वल टू हो जाएगा V/R1, इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं इसको। उसी तरह सेकंड वाले के लिए हो जाएगा I2 बराबर V/R2, और थर्ड वाले के लिए हो जाएगा I3 बराबर V/R3। ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 3 हो गया। अब इन तीनों को पहले ऐड करेंगे, एडिंग, यानी तीनों समीकरण को जोड़ने पर इक्वेशन 1 + 2 + 3, यानी तीनों इक्वेशन को जोड़ने पर या तीनों समीकरण को जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा I1, ठीक है, प्लस I2 प्लस I3, इधर हो जाएगा V/R1 V/R2 और V/R3। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, फाइनली हमारा क्या निकल रहा है, यानी तीनों का
सम जो होगा आई के बराबर होगा, यानी आई, और इन तीनों में कॉमन हमारा वी है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इक्वेशन नंबर 4। अब हम इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को मानेंगे। लेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, है ना, आरपी है, क्योंकि P4 क्या हो गया, पैरेलल समांतर क्रम, ठीक है। तो अब आपका क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V/RP, इक्वेशन नंबर 5। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, यानी समीकरण 4 और समीकरण 5 से। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि I बराबर इतना है हमारा, और यहाँ पर I, तो I की जगह पर ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यानी V/RP बराबर V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो अब यहाँ पर ये भी हमारा कहाँ है, न्यूमरेटर के प्लेस पर, ये भी न्यूमरेटर के प्लेस पर, यानी अंश के स्थान पर है, ऊपर है ये। तो इक्वल में क्या होता है कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर से कटता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कटता है। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से काट दिया तो यहाँ 1 हो गया, इसलिए आपका हो जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो इसमें हम, उसमें क्या था कि जब हम किसी सर्किट से ज़्यादा रेसिस्टेंस हमको गेन करना है तो सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं, और जब किसी सर्किट से हमें बहुत कम रेसिस्टेंस गेन करना होता है तो हम लोग उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आप सामने देख रहे हैं कि कोई भी सर्किट का रेसिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट का इन्वर्स जो होता है ईच रेसिस्टेंस के इन्वर्स के सम के बराबर होता है, यानी इक्विवेलेंस का प्रतिलोम प्रत्येक प्रतिरोध के प्रतिलोम के योग के बराबर होता है, ठीक है। और ये जो हम देखते हैं आपको इस टाइप का जो सीरीज रेसिस्टेंसेस का हम लोग करते हैं, तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन हम लोग अपने होम में जो आपका होता है सर्किट बना रहता है ये घर के अंदर, यही कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि हमको रेसिस्टेंस की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी आपको मेन चीज़, आपको जो चीज़ हम लगाए हैं अप्लायंसेज, जैसे हमको इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करना है लाइट में, ठीक है। और दूसरा है कि हम ऐसा कॉम्बिनेशन इसलिए करते हैं कि हमारा रेसिस्टेंस होकर हीट होकर वहाँ इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद ना हो। दूसरा है कि अगर हमारा कहीं एक जगह सर्किट ब्रेक कर गया, इस पार्ट का अगर हमारा ब्रेक कर गया तो इधर से हमारी करंट फ्लो होकर फिर पहुंच जाएगी डेस्टिनेशन पे, इधर से ही पहुंच जाएगी। तीनों ये ब्रेक करेगा तभी ना नहीं पहुंचेगी, कोई एक रहेगा तब भी करंट आपकी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट का किया जाता है।